नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वापस आपके सामने आ चुका हूँ। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। अगर आपने ये टॉपिक के 4 सवाल कर लिए 4 टाइप के, तो पूरी की पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी और 5 नंबर पक्के हैं आपके। बड़ा क्वेश्चन आता है पीछे का। शुरू कर रहा हूँ, देखना, ध्यान लगाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे को लीनियर इनइक्वालिटी सीखनी पड़ेगी। लीनियर इनइक्वालिटी यानी रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं क्या होती है? रैखिक असमीकाओं में सबसे पहले तो इन 4 साइन का ध्यान रखना है आपको, इन 4 का। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + y = 5, इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी के अंदर, ऐसी कोई इक्वेशन के अंदर अगर मैं ये वाला साइन लगा दूं, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? जिसमें ये 4 साइन आ जाते हैं, उसको इनइक्वालिटी यानी असमीका कहा जाता है। ठीक है, तो असमीका के लिए अपन ये वाला साइन, ये चारों साइन में से कोई यूज करेंगे। आगे अपन सारी बातें इसी में से करेंगे। जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा मैं काट के शॉर्ट में बताऊंगा ताकि अपन जल्दी से सवाल पे पहुंचे और अपन सवाल के टाइप को समझ पाए। यहाँ पे ये जो है, ये लीनियर इनइक्वालिटी कहलाती है। इसके अंदर, इस लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, एक तो आएगा इसमें z। z का मतलब होता है उद्देश्य फलन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद आता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी कि हिंदी में व्यवरोध, रुकावटें। कि रुकावटें क्या क्या आएगी? जैसे आपके सामने मैंने इधर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ये अपना हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये आ गई रुकावटें, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट यानी कि व्यवरोध। ठीक है, और इसको ये जो दे रखा है x y > 0, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव व्यवरोध। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट अपन सवाल पे पहुंचेंगे। यहां पे एक नोट करने वाली मैं बात बता देता हूं आपको। नोट करने वाली बात यह है कि नोट करने वाली बात है अगर आपके सामने किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी या इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए बोले, तो हमने ग्राफ बनाया ऐसे कुछ, मान लो। ठीक है, ये 5x + 2y > 5। मान लो इसकी लाइन ऐसे ऐसे, पता नहीं है अपने को, ऐसे ही बनेगी। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ कि ये लाइन बन गई ऐसे। अब ये लाइन मैंने बिल्कुल डार्क बनाई, डार्क यानी सॉलिड लाइन। इसको बोलते हैं हम सॉलिड लाइन। क्या बोलेंगे? सॉलिड लाइन। इसके बाद में मैंने वापस से बनाया, एक लाइन बनाई मैंने 3x + 5y > 6।
तो इसकी लाइन मैंने अंदाजे से बनाई ऐसे करके, ऐसे, यानी कि डॉटेड लाइन। कौन सी लाइन बनेगी? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन कब बनेगी? जब ये वाले दो साइन आ रहे हैं। और सॉलिड लाइन कब बनेगी? जब दो साइन ये वाले आ रहे हैं। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, इस लीनियर इनइक्वालिटी में काम में आएगी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको मतलब उद्देश्य फलन किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट किसको कहा जाता है, विवरोध क्या होते हैं, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने सवाल लिख रखा है, जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ध्यान देना, वापस लिखूंगा। क्वेश्चन z इक्वल टू 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखेंगे हम, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होंगे x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हो गए। यहाँ पे लाइन बना रहे, ध्यान लगाना, इसको बाद में काम में लेंगे। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की लाइन बनाते हैं हम। अब लाइन कैसे बनेगी, यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ मैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गए, ठीक है। इसके बाद में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। इसका बॉक्स इसके साइड में बना रहा हूँ, दो दो कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। ये कोऑर्डिनेट निकालना अपने छोटी क्लास में सीखा होगा। तो ये x, y लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं x की जगह 0 रखता हूँ इसके अंदर, तो y कितना आता है, 60 आता है। जब y की जगह 0 रखता हूँ, जब y की जगह 0 रखता हूँ तो x कितना आता है, 120 आता है। इसका बॉक्स बनाऊंगा। इसका बॉक्स बनाने के लिए कोऑर्डिनेट रखूंगा मैं 0 0, एक बार x 0, एक बार y 0। 0 रखा x की जगह तो y आया 60, y की जगह 0 रखा तो x आया 60। तीसरा कोऑर्डिनेट है अपने पास x माइनस 2y, मतलब तीसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। तो इसमें भी एक बार x की जगह 0 रखा तो y भी 0 आएगा, y की जगह 0 रखा तो x भी 0 आएगा। तो दो कोऑर्डिनेट x से नहीं लिख सकते, तो दूसरा कोऑर्डिनेट लिख दूंगा मैं, कौन सा, कि y की जगह लिख दूंगा मैं 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस का, और ये तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होता ही है। लाइन बनाता हूँ, ध्यान लगाएं। सबसे पहले तो आपके सामने कोऑर्डिनेट है 0,60। कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 120 है तो 20-20 का ले लेते हैं। ये 20, 40, 60, 80, 100 और ये 120। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर नेगेटिव कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो इधर का लिखने में कोई मतलब नहीं है। और ये हो गया अपना ओरिजिन 0,0। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 0,60, तो 0,60 ये रहा, ये कोऑर्डिनेट है 0,60। 120,0 ये रहा, ये बनेगा। लाइन बना रहा हूं, ध्यान लगाना। ये है लाइन, ये लाइन यहां से चलेगी, वापस बनाएंगे
ये बना दी लाइन, ठीक है। इसके बाद लाइन के ऊपर लिखना हूँ इक्वेशन इसकी, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। इसकी लाइन बनाएंगे दूसरे कलर से, दूसरे कलर से लाइन बनाएंगे। ठीक है, 0,60 0,60 ये रहा 0,60 और 0,60 ये रहा 60,0 ये रहा। ये दो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। इसके बाद लाइन बना दूंगा मैं, ये लाइन आ गई अपने, इधर से नहीं चलेगी, थोड़ी सी टेढ़ी, ये लाइन हो गई। इस लाइन का अपन लिख देंगे इक्वेशन x प्लस वाई, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। देन तीसरी लाइन की बारी आई, तो 0 0 से जा रही है यानी ओरिजिन से जा रही है, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन बनेगी, ओरिजिन से जाने वाली लाइन बनेगी यूं, एक तो 0 0 हो गया, एक 40,20 हो गया, इस तरह से कहीं यहाँ पे आएगी, ये यहाँ आएगी ना, (40,0), ठीक है। ये लाइन यहाँ पे आएगी, इसमें अपन लेंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये लाइन आ गई। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो गई इसकी इक्वेशन, ठीक है। तीनों लाइन की इक्वेशन आ गई। ये x इक्वल टू 0 मानोगे इसको, तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, आप सभी को मालूम है। ये x इक्वल टू 0 जो होएगा वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है हमेशा, और y इक्वल टू 0 जो होगी वो x एक्सिस की इक्वेशन होती है हमेशा, ठीक है। ये तीनों लाइन बना ली। इसके बाद में इसका शेड बनाना पड़ेगा हमें। इसका शेड कैसे बनाया जाएगा वो सीखना मेन इंपॉर्टेंट बात है। वो कैसे बनाया जाएगा वो देखेंगे अभी अपन, ध्यान लगाएंगे कि यहाँ से ये जो इनइक्वलिटी है इसको अपन ने इधर रफली लिखा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। इस पूरी इनइक्वलिटी में ये इसकी इक्वेशन कहाँ, इस लाइन कहाँ है, ये लाइन ये वाली है, वाइट वाली, ये वाइट वाली लाइन जो है ये x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है। अगर इसका जैसे अपन कोई भी ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, इसमें मान लो आपने यूँ टेढ़ी लाइन बना दी, तो इसमें ये ऊपर वाला जो रीजन कहलाएगा वो अपर हाफ प्लेन कहलाएगा और जो नीचे वाला रीजन कहलाएगा वो लोअर हाफ प्लेन कहलाएगा, ठीक है। एक मैंने लाइन बनाई यूँ ऐसे बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल, तो इसमें ये राइट हैंड रीजन कहलाएगा और ये लेफ्ट हैंड रीजन कहलाएगा, ठीक है। बायां हाथ का रीजन और दाएं हाथ का रीजन। तो यहाँ पे ये लाइन यूं टेढ़ी बन रही है, तो ये अपर हाफ प्लेन हो गया और ये लोअर हाफ प्लेन हो गया। अब या तो इसका रीजन ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, और या तो इसका रीजन यूं नीचे की तरफ शेड करूंगा, ठीक है। या तो ऊपर की तरफ आएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, दो ही काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कैसे करूंगा, सबसे जनरल पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है, कि ओरिजिन से चेक कर लो आप, क्योंकि ओरिजिन तो होता ही होता है ना भाई। आप इधर वाले रीजन के अंदर कोई सा भी पॉइंट चेक कर लो, इधर वाले रीजन में, जैसे इधर वाले रीजन में कोई पॉइंट होगा कि कोई पॉइंट ले लो 20,80, यहाँ पे यहाँ जाएगा 20,80, तो इस 20,80 से भी अपन चेक कर सकते हैं इसका रीजन कहाँ जाएगा। लेकिन सबसे जनरल पॉइंट कौन सा होता है,
सबसे जनरल पॉइंट होता है ओरिजिन। तो मैं इस इनिक्वलिटी के अंदर ओरिजिन को रख के देखता हूँ 0,0 किसमें, x और y में। तो x और y में 0 0 रख दिया तो ये 0 आ गया, 0 इज लेस देन 120 आ गया। तो 0 इज लेस देन 120। ये बात आपको सही लगती है या गलत लगती है, फैसला आपके ऊपर है। देखो 0 देखो कभी भी ये वाला साइन आ जाता है ना, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है वो। लेस देन और इक्वल टू और लग रहा है बीच में, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला या तो ये होगा या तो ये होगा। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? आपके सामने मैं लिखता हूं कि 5 बड़ा है 3 से, सही बात है ना, सही बात। लेकिन मैं ऐसे लिख दूं 5 बड़ा या बराबर है 3 से, तो गलत बात हो गई। तो दोनों में से एक बात लेनी होती है। 5 बड़ा है ना 3 से, अगर ये सही है तो ये मान लो, और 5 बराबर है 3 के, अगर वो सही है तो वो मान लो। लेकिन 5 3 के बराबर तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो 5 बड़ा है 3 से, तो दोनों में से एक बात होगी एक बार में। तो यहाँ पे 0 छोटा है 120 से, ये सही बात है। 0 तो छोटा ही होता है 120 से, 0 बराबर थोड़ी होता है 120 के। तो ये इनिक्वलिटी जो 0 0 अपन ने रखी उस पर क्या आ गया, ट्रू आ गया, कि ये सही बात हो गई। सही बात हो गई तो सही बात किस पे आई, 0 0 पे आई। किस पे आई, 0 0 पे। तो रीजन जाएगा 0 0 की तरफ, यानी कि ये लाइन का रीजन किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। लाइन का रीजन इधर जाएगा। अब अपन दूसरी लाइन की बात करते हैं, अपन करते हैं दूसरी लाइन की बात। दूसरी लाइन की बात अपन करते हैं। दूसरी हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60, जो कि है हमारे पास ये वाली लाइन। ये इसमें भी अपर हाफ प्लेन है और लोअर हाफ प्लेन है। लोअर हाफ में 0 0 तो आ ही रहा है, तो 0 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 0 बड़ा होता है 60 से। ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया। तो इस लाइन की इनिक्वलिटी 0 की तरफ ना जाके दूसरी साइड जाएगी। दूसरी साइड कौन सी है, दूसरी साइड है हमारी ये वाली। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 0 रखते हैं, तो 0 इज ग्रेटर देन 0। सही बात है ये तो, ठीक है। और वैसे भी ये तो ओरिजिन से जा रही है। अब ओरिजिन से ही जा रही है तो इस पॉइंट पे चेक करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसके भी अपर हाफ प्लेन है, इसके भी लोअर हाफ प्लेन है, किसी भी पॉइंट पे कर लो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है, नीचे इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट है। आप नीचे वाले में चेक कर लो चाहे ऊपर वाले में कर लो, ट्रू फॉल्स का तो अपने आप मालूम पड़ना ही है। यहाँ पे 20,0 दिखाई दे रहा है, तो ये 20,0 है। इस पे चेक कर लेते हैं, तो इस पे चेक करके देखते हैं। तो 20 तो रखा x का, इसका रखा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सही बात है, ये ट्रू है। ट्रू किस पे आया, ये सही बात है ना, ट्रू है ये, ट्रू यानी सत्य, ये सत्य बात है। सत्य बात किस पे आई, इस पॉइंट पे आई, तो इसकी तरफ ही रीजन मुड़ जाएगा। रीजन किसकी तरफ मुड़ जाएगा, इसी की तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये रीजन जा रहा है इधर। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट जो होते हैं, ये वाले नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, यहाँ पे x इसको मानूंगा मैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 y एक्सेस की इक्वेशन होती है और y इक्वल टू 0 x एक्सेस की इक्वेशन होती है। तो x एक्सेस और y एक्सेस देखेंगे अपन, ये y एक्सेस है। ये y एक्सेस में हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ चलेंगे, x की पॉजिटिव साइड की तरफ, ऐसे इधर रीजन चलता है इसका। ये हर सवाल में आपको मिलेगा। और x इक्वल टू 0 ये वाली y की पॉजिटिव साइड और x की पॉजिटिव साइड चलेगी। y की पॉजिटिव साइड ऊपर ही चलती है और x की पॉजिटिव साइड इधर ही चलती है, तो ये रीजन चलेगा। अब इस पूरे मसाले के अंदर आपको दिख रहा है कौन सा कॉमन शेडेड रीजन है जिसमें सारी इनइक्वालिटी फॉलो करती है। देखना, सबसे पहला तो ये वाली जो लाइन है ये रीजन को नीचे नहीं जाने दे रही है, ऊपर धकेल रही है, तो नीचे जाने का तो सवाल ही खत्म, ठीक है। इधर आ गई ये वाली लाइन, ये इस रीजन को इधर धकेल रही है।
ये वाली लाइन इस रीजन को इधर धकेल रही है, ये वाली लाइन इस रीजन को इधर धकेल रही है, तो ये जो बंद रीजन हो गया वो कौन सा हो गया? ये वाला हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन का रीजन इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। चेक कर लो भले, ये वाला रीजन इस वाले रीजन को फॉलो नहीं कर रहा है ना, ये नीचे जा रहा है ना, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ये वाली लाइन का रीजन ऊपर जा रहा है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाले लाइन का रीजन ऊपर जा रहा है। तो कॉमन रीजन जो सारी इनइक्वालिटी फॉलो कर रही है वो कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। देखो बाउंड्री बन रही है पूरी, ये वाला रीजन है। रेड कलर हुआ नहीं, ये वाला रीजन है अपना कॉमन शेडेड रीजन। ये रीजन बनाया मैंने। इसमें आपको कोऑर्डिनेट देखने होंगे। कोऑर्डिनेट कैसे? एक तो आपको दिखाई दे रहा है ये कोऑर्डिनेट, ये है अपना 60,0। एक कोऑर्डिनेट साफ साफ ये दिखा रहा है, ये 120,0। ये पता नहीं, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा अपन ने 9-10 में पढ़ा है, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है कि दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दिया जाए। तो दोनों लाइन की इक्वेशन कौन सी है? ये लाइन है और ये लाइन है। इन दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर रहा हूं तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। इन दोनों लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगा तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? ये दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन के पास गए, देखा हमने x - 2y = 0। इसको इक्वल टू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन अब इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसकी लाइन की इक्वेशन ये आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, x + y = 60। अब अपन एलिमिनेट कर रहे हैं इनको, साइन बदल दिए, ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पे माइनस का 3y आ गया, यहाँ पे माइनस का 60 आ गया, y = 20 आ गया। y 20 आ चुका है। y 20 आने पे इसमें पुट कर दो तो x 40 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 40, ये पहले भी निकाल चुके हैं वैसे तो अपन, 40, 20, ये वाला कोऑर्डिनेट। इसको बोल दिया मैंने P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R और इसको बोल दिया S। बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा जो डायग्राम है बहुत घिच-पिच हो गया है, तो एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो को पीछे आगे पीछे करके देख सकते हो वैसे तो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे Q, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन्हीं दो लाइन का है। एक तो ये वाली लाइन हो गई, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, x + 2y > 120। और दूसरी लाइन कौन सी हो गई? यही हो गई, x - 2y > 0। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, x + x कितना है? 2x हो गया, और ये 120 आ गया। ये 120 के बाद में x = कितना आ गया बेटे? 60। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं कभी इक्वेशन लिख देता हूँ, कभी इनइक्वालिटी लिख देता हूँ, इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू 60 आई तो यहाँ पे 60 रखा, 60 को उधर भेजा, -60 हो गया, तो 2y = 60, y = 30। कोऑर्डिनेट कितना आ गए? 60, 30। इसके कोऑर्डिनेट देखना, 60, 30। ठीक है, तो अपन के पास 1, 2, 3 और ये चारों बाउंड्री पॉइंट आ गए। ठीक है, अब बाउंड्री पॉइंट के बाद में अपने को क्या करना है? इसको बोलते हैं बेटा बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं? बाउंडेड रीजन, यानी कि बंद परिबद्ध क्षेत्र। बंद परिबद्ध क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बना रहा हूं, ध्यान देना।
ये क्या हो रहा है यार इसमें? चलो कोई नहीं, देखो इधर तो मैं लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट्स, पूरा एक ही पेज पे बताना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा z इक्वल टू 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, 10y, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट 4 है हमारे पास। पहला तो हो गया 60,0, दूसरा हो गया 120,0, तीसरा है 60,30, फिर है 40,20, ठीक है। चारों कोऑर्डिनेट हमने ले लिए है। अब चारों कोऑर्डिनेट को हम रखेंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही फैसला करेगा कि ये जो व्यवरोध है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये व्यवरोध है, ये क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू देता है। या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा। इसका फैसला कौन करेगा, ये z करेगा। तो इस z के अंदर रखने होंगे अपने को ये 60,0, तो यहाँ पे आ गया 300, देख लो आप, y की जगह 0, यहाँ रखा मैंने 120, ठीक है, y की जगह 0 रखा, तो ये आ गया अपना 600, ठीक है। 600 के बाद में ये 60,30 रखा, तो ये 300 तो ये हो गया, और इसमें 300 ये हो गया, तो ये भी हो गया 600, ठीक है। 40,20, 5 चौक 20, ये 200 हो गया, और ये हो गया अपना 200, 200 और 200 400 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आप मैक्सिमम वैल्यू बताओगे इन दोनों को, और मिनिमम कौन सी है, सबसे छोटी दिख रही है जो, ये मिनिमम वैल्यू बता दोगे। ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट हुआ आपका, बिल्कुल आसान कौन सा हुआ, बंद परिबद्ध क्षेत्र। बंद परिबद्ध क्षेत्र के लिए बिल्कुल आसान सा यहाँ पे मामला खत्म हो गया कि आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। लेकिन ये केवल और केवल बंद परिबद्ध क्षेत्र की बात है, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है यहाँ पे। ये बंद परिबद्ध क्षेत्र में यानी यहाँ पे कहानी समाप्त होगी। इसमें 4 टॉपिक मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिसमें से एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। एक तो बंद परिबद्ध क्षेत्र हो गया, एक खुला परिबद्ध क्षेत्र हो गया। परिबद्ध तो बोलेंगे नहीं, खुले को तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं उसको। तीसरा 2 पैरेलल लाइन आ जाएगी। चौथा वो अगली बार बताऊंगा। ये 3 याद रखो आप। तो ये 3, ये टेबल बहुत जरूरी है। ये टेबल आपने नहीं बनाई तो इसके कम से कम आपके 1.5 मार्क्स कट जाएंगे। ये पूरा मामला 5 मार्क्स का आएगा और आएगा ही आएगा। आपको बिल्कुल आसान तरीके से 5 नंबर ला सकते हो आप लोग। ये हो गया बाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हो गया कॉपी। अब इस लेक्चर में क्या थोड़ा टाइम लगेगा, तो बाकी के जो 2-3 टॉपिक बाकी है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप साथ बने रहिए, लगातार पढ़ाई करिए और जो काम करना है रोज का काम रोज करिए, लेकिन लगातार। 2 घंटे कर लिए, 4 घंटे सो गए, ऐसे बिल्कुल मत करना। लगातार कर लिए। ऑल द बेस्ट।